वो भी एक रियलिटी है, लेकिन पूरे कनाडा की ऐसी रियलिटी नहीं है। बिगेस्ट वेल्थ किलर ऑफ यू इज योर, वो चीज नहीं करनी है यहाँ पे आके। इधर आओ पहले, कम ऑन लेट्स डू इट, कर लेते हैं। ऐसा बहुत होता है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज हम आ रखे हैं कैमलूप्स और हमारे साथ हैं पीयूष कनाडा, जिनका यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा ही होगा। इंस्टाग्राम पे फनी रील्स भी देखी होंगी, डार्क रियलिटी वाली। देयर वी गो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ सीरियस बातें करने वाले हैं, ज़्यादा मजाक नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स को क्या मेंटालिटी चेंज करना ज़रूरी है जब वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आएंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, या फिर मज़े मारने के लिए, या फिर जो मर्जी करने के लिए। ठीक है, तो ये भी अपने कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे, मैं भी अपने कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ज़रूरी होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा नए आए हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा आने की। ठीक है, और कुछ चेंज करना है इंट्रोडक्शन में? परफेक्ट है भाई, चलो परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार पॉइंट नंबर 1 है गेट आउट ऑफ योर कंप्लेनिंग माइंडसेट। देखो आप इंडिया से कनाडा आए थे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए जो इंडिया में नहीं है। अब आप यहाँ पे आके कंप्लेन करोगे कि यार कनाडा में वो नहीं है जो इंडिया में था। आप अपने कंप्लेनिंग माइंडसेट से बाहर निकलो। यू मेड अ कॉन्शियस चॉइस बाय कमिंग टू कनाडा। यूज द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ आने के बाद देखा है कि वो यहाँ पे आके कंप्लेंट करते हैं, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसे है, यहाँ पे ये दिक्कत है, या फिर ये हो रहा है हमारे साथ। वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे आके, क्योंकि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप अपने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला टाइम में प्रोग्रेस करते रहोगे तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली। या फिर वर्क परमिट पे जब आओगे तब तो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स का तो मजा ही अलग है। नाउ मोर ओवर यू आस्क योरसेल्फ, क्या आप चाहते हो ये कंट्री भी इंडिया जैसा बन जाए? नहीं, मैं तो नहीं चाहता, बाकी बिल्कुल नहीं ना, राइट? देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट दिस कंट्री, गुड थिंग्स अबाउट इंडिया। तो आप कुछ छोड़ के कॉन्शियस डिसीजन लेके आए थे। एंजॉय इट, एम्ब्रेस इट, लव इट एंड लिव इट। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वहाँ खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पे हो गया है अपना बैकग्राउंड। अब अगली जो चीज़ आती है वो है इंग्लिश और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेसिकली यार जब हम कनाडा आते हैं, यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो है इंग्लिश, अनटिल आप क्यूबेक में जाते हो जहाँ पे फ्रेंच यूज़ होती है। चाहे आपको जितने मर्जी स्किल्स आते हो, चाहे आप बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपको अच्छी वेबसाइट्स बनाना आता है, या फिर ऐप्स वगैरह बनाना आता है, या फिर फाइनेंस में आप बढ़िया हो, या फिर जो भी आपका फील्ड है, आर्किटेक्चर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, आप बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, जो आप बोलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आप जो आपको आता है, जो आप चीज़ों के बारे में पता है, चाहे आपने महारत हासिल कर रखी है, लेकिन उसको अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो यार उसका कोई फायदा नहीं होगा आने का चीज़ों को। तो इंग्लिश पे आपकी कमांड बढ़िया होनी चाहिए कनाडा आने के बाद। देयर इज नो एक्सक्यूज। बिल्कुल, आई 100% एग्री। आपकी इंग्लिश पे कमांड A1 एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी ही चाहिए इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन दिस कंट्री। अब आप पूछोगे कि भाई ये कमांड बढ़िया करनी कैसे है, उसका तरीके 2-3 तरीके होते हैं। मेरे लिए क्या काम किया था, मैंने इंग्लिश वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया था। मैंने पहली वेब सीरीज देखी थी प्रिजन ब्रेक, आपने देखी है? आई लव प्रिजन ब्रेक भाई, माइकल स्कॉटफील्ड के फैन बन गए थे हम। बिल्कुल। तो ये हिसाब किताब है। तो वेब सीरीज देखो, मूवीज वगैरह देखो, मतलब ये बहुत ही ओवररेटेड या अंडररेटेड, आई डोंट नो क्या हिसाब किताब है वेब सीरीज देख के इंग्लिश सीखने का, लेकिन काफी लोगों के लिए काम करता है। इट डज। नहीं तो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, चाहे आप स्टोर में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ। यूट्यूब हिंदी में बना सकते हो। ठीक है। तो दूसरी चीज ये होगी। अब तीसरी चीज के बारे में वहां जाके बात करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बोर हो जाएंगे लोग सेम बैकग्राउंड देख के। चलो भाई साहब, लोकेशन ढूंढने के चक्कर में धूप में काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। तो एक और चीज है ना, कनाडा में पूरा रेंज है भाई, +40 से -40 पूरा रेंज है कैमलूप्स में तो पर्टिकुलरली, बट आई लव इट। मेरा अगला पॉइंट है, जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, इट्स एन एग्जैजरेशन और इन्फ्लेशन ऑफ द रियलिटी। अगर आप व्यूज के लिए अगर आपको कोई वीडियो ऐसी दिखती है कि लंबी लंबी लाइन लगी है सिन नंबर के लिए, जॉब के लिए, इट इज अ रियलिटी, बट वो पूरे कनाडा की रियलिटी नहीं है। एक जगह की रियलिटी हो सकती है। दूसरा, इसका ऑपोजिट एंड, अगर आपको वीडियोस दिखती है मस्टैंग चलाते हुए, चैलेंजर चलाते हुए, वो भी एक रियलिटी है, लेकिन पूरे कनाडा की ऐसी रियलिटी नहीं है। बिल्कुल। सो डोंट सोशल मीडिया के बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस मत बेस करो, उसको देखो, एंजॉय करो, बात खत्म। लिव योर ओन ओरिजिनल एक्सपीरियंस, जाके खुद एक्सपीरियंस करो। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं वर्क परमिट पे आया था, मेरे को अपना सिन नंबर रिन्यू कराना था। गेस हाउ मच टाइम इट टुक? लेस देन 10 मिनट्स। भाई मेरे को, हमें ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज कराना था, कि हमने वीडियो भी बनाई थी जैस्मिन जी के चैनल पे। 10 मिनट में हम दोनों का काम हो गया था। वही अगर हम किसी और सिटी में करा रहे हो तो 2 घंटे लग जाते हैं। एग्जैक्टली। सो जो भी आप वीडियो देखते हो, इट्स एन एग्जैजरेशन और इन्फ्लेशन ऑफ रियलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई एक्सट्रीम चीज दिखेगी तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है व्यूज वगैरह आएंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरे को 10 मिनट से कम लगे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, तो दैट इज द रियलिटी। ठीक है,
है? ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सोशल मीडिया से चीज़ें सीखो, लेकिन उसको ये मत सोचो कि भाई सारे कनाडा में ऐसा ही होता होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। फॉर एग्जांपल कनाडा का स्वर्ग बैंफ, जहाँ हम जा रहे हैं अभी वीडियो वगैरह दिखाएंगे, अब ऐसा थोड़ी है पूरे कनाडा में ही स्वर्ग है, वहाँ पे होमलेस भी रहते हैं। सब इट्स एवरीवेयर। कनाडा भी इसी धरती पे है, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो से ही सीखा था कि कनाडा भी इसी धरती पे है भाई, यहाँ पे भी हर टाइप के लोग रहते हैं, अलग नहीं कुछ ही है। ठीक है, चलो अब आगे निकलते हैं। अब यार अगर आप गूगल पे जाओगे और कनाडा सर्च करोगे ना, तो आपको अलग अलग सिटीज़ दिखाई देंगी, जैसे कि वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। अब ये तो होगी बड़ी बड़ी सिटीज़, लेकिन कनाडा यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा कनाडा बहुत बड़ा है, लाइक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की एरिया वाइज। तो इसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पढ़ाई की थी थंडर बे के अंदर, जो कि बहुत छोटी सिटी है, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और लाइक परमानेंटली वहाँ पर रह रहे हैं। मैं अभी रहता हूँ किचनर के अंदर, पहले मैं रहा था लंदन के अंदर। तो ये नहीं है कि भाई लोग सिर्फ टोरंटो जाते हैं या फिर जीटीए रीजन में जाते हैं, फिर वैंकूवर हो गया, फिर मॉन्ट्रियल हो गया, उसके आसपास हो गया। उसके अलावा बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे बल्कि एडवांटेजेस होते हैं कि भाई वहाँ पे खर्चा कम होता है, अकोमोडेशन सस्ती होती है। अगर आप गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो 10-15 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब कैमलूप्स में रहते हैं, यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड 15-20 मिनट्स मैक्स, 15-20 मिनट लगते हैं। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप वो वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी सिटी के खिलाफ नहीं हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं ब्रैम्पटन में रहता होता तो ब्रैम्पटन से अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस या फिर कहीं भी, तो 1 से 1.5 घंटा एक साइड का आराम से लग जाता है। तो आपके दिन के 3 से 3.5 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। ऊपर से ट्रैवलिंग के बाद जब हम घर आते हैं तो ऐसा तो है नहीं घर आते ही एकदम हमें एनर्जी आ जाती है तो हम काम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो टाइम बहुत ख़राब होता है। तो छोटी सिटीज़ को कंसिडर करो, ढंग से रिसर्च करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थॉमसन रिवर्स करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थॉमसन TRU बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे TRU है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इतना सारा बोल रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि यार ढंग से रिसर्च करो, सिर्फ वहीं तक सीमित तो ना रह जाओ कि भाई मेरे को डाउनटाउन देखना है जहाँ पे रणबीर कपूर गया था या फिर रणवीर सिंह गया था, वहीं जाना है। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है कनाडा में, ठीक है। आई एग्री, 100% एग्री। ठीक है, चलो अब कहीं और चलते हैं। अगला सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई फील स्ट्रांगली अबाउट दिस क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे कनाडा में आप आते ही आपके हाथ में दे दिया जाएगा $1000 का क्रेडिट कार्ड। ऊपर से कनाडा में फाइनेंसिंग इज सो इजी। आपको मतलब अगर आप डोमिनोज की ऐप पे जाओगे ना तो उसके अंदर आपको पिज्ज़ा तक फाइनेंस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पे इन 4 इजी इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। मतलब पिज्ज़ा, साइड टेबल, बेड, मैट्रेस, टीवी, एक एक चीज़ आप यहाँ पे फाइनेंस करा सकते हो। प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसना फाइनेंसिंग वाले में, ठीक है। पैसे इकट्ठे करो फिर खरीदो, कैश में खरीदो, सुखी रहोगे। वन टाइम पेन है, आगे के लिए सुखी हो। अगर नहीं पैसे फाइनेंस करने का माइंड में आ रहा है तो रुक जाओ, वेट कर लो, सेव हो नहीं रहा उससे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस। मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। एक जो एडवर्टाइज रेट होता है ना, दैट इज नॉट द इफेक्टिव रेट, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी है, पढ़ना इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है, पढ़ना उसके बारे में कि दिखता 10% है लेकिन इट्स एक्चुअली रीचेस टू 100-300%, ठीक है। एंड जो लोग फाइनेंसिंग कराने जाते हैं, कंपनीज को पता है इनकी हालत वैसे ही खराब है क्योंकि ये कैश पे नहीं कर सकता, उनको डबल ट्रिपल प्राइस पे चीजें फाइनेंस करके दी जाती है, ठीक है। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ फाइनेंसिंग एवरीथिंग। सेव अप, बाय इन कैश, 2 महीने बाद ले लेना, वो चीज वहीं रहेगी, सेम रहेगी। सबसे मेन चीज जो आपको फाइनेंस करके नहीं खरीदनी है, अगर आप यहाँ पे अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, अपने एसेट बनाना चाहते हो, वो है गाड़ी। बिल्कुल, ठीक है। फाइनेंस करके बिल्कुल मत खरीदना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है अगर आप उससे कुछ पैसे बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी यार काफ़ी सारे लोगों के शौक होते हैं, वो अलग हिसाब किताब है। मैंने गाड़ी मेरे लिए एक ऐसा टूल है जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, तो इसलिए मैंने वो कैश पे खरीदी है। बिगेस्ट वेल्थ किलर ऑफ यू इज योर मंथली पेमेंट्स। ये बात आप याद रखना। जितनी मंथली पेमेंट आपके अकाउंट से कम कटेगी ना, उतना आप सुखी रहोगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे। नहीं तो रात को नींद आनी बंद हो जाएगी कि यार कल सुबह टेबल, ये जो साइड टेबल है इसकी EMI कटनी है, सुबह टीवी की EMI कटनी है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। जैसे कि कह रहे हैं कि यार चीज़ें फाइनेंस नहीं करानी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि यार आपको कनाडा के अंदर एक घर खरीदना है, तो 500,000 का फॉर एग्जांपल वो घर आता है, आपको मॉर्गेज वगैरह लेनी है घर के लिए, और आपकी मॉर्गेज लेने की जो स्ट्रेंथ है वो है 500,000 आपकी सैलरी के हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप एक गाड़ी खरीद लोगे, उसकी मंथली पेमेंट्स अगर $500 जाती होंगी, तो आपकी जो मॉर्गेज लेने की स्ट्रेंथ है ना, वो कम हो जाएगी। तो ऐसा होता है ना, एक थोड़ा सा मैथ्स है कि फॉर एवरी $400 ऑफ मंथली पेमेंट्स दैट यू हैव, योर मॉर्गेज गोज डाउन बाय अप्रॉक्सिमेटली $100,000 दैट यू कुड हैव गॉटन। तो ये बहुत बड़ा इस चीज़ को संभाल के चलना, बच के रहना, ठीक है। बच के रहना, फाइनेंस के चक्कर में मत पड़ना। बाकी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वीडियो एंड करें बस, ठीक है। सबने लैंडलॉर्ड बनना है ना, तो बस मंथली पेमेंट्स कम रखना, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, हमारी कोलैबोरेशन बढ़िया लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पीयूष कनाडा का भी यूट्यूब चैनल है, उसको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और आपका क्या है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो।
बाकी खिला दो यार कुछ। आ जाओ, चलो आपको खिलाते हैं। हम जा रहे हैं लोकल पब्लिक ईटरी, जो लोग कैमलूप्स वाले देख रहे हैं उनको पता होगा। माय फेवरेट प्लेस इज लोकल पब्लिक ईटरी। चलो आ जाओ।